नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बिहार की बात आज जज्बात की होगी और उस जज्बात की बात होगी जिसकी वाकई में कमाल की बात है। सियासत में कहा जाता है, अगर एक कुछ पंक्तियों में आपसे कहूं कि सियासत में वादों का नाता होता है, सियासत में वादों का नाता होता है, लेकिन जो दिल से निभाए वही नेता होता है। और सच भी है। बात होगी आज बिहार की महिलाओं के बीच किस तरीके से दो भाई जो हैं उन्होंने अपने वादे को पूरा करके दिखाया। बात होगी उन महिलाओं के सम्मान की जिनके लिए उनके भाई ने कसम खाई थी और उसे पूरा करके भी दिखा दिया। तो मैं बात कर रहा हूं पीएम नरेंद्र मोदी की उस कसम की, या कह लीजिए उस सपने की जो उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। ये कम लोग ही जानते होंगे। चुनावी बेला में लोग मायने निकाल लेते हैं, खासतौर से विपक्ष जब होता है तो मायने निकालता है कि देखिए महिलाओं को जो तोहफा मिला वो चुनावी है। अरे चुनावी बात से पहले जरा जज्बात भी समझिए। ऐसा क्या हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खाते में, लाखों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि डाली। और महज 10,000 नहीं है, ये आगे क्या है इस योजना से, महिलाओं के सम्मान से कैसे जुड़ी हुई योजना, वो भी बताऊंगा मैं आपको। विपक्ष में हड़कंप मच गया। भाई दूज का मौका हो और भाई के धर्म की बात आए तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, इसे सियासत से थोड़ा सा अलग देखिए। वो इसलिए, भाई का फर्ज केवल इतना नहीं कि बहन ने भाई दूज पर तिलक कर दिया और भाई ने भी कह दिया कि बहना खुश रहो। भाई वो होता है जो वास्तव में ये सोचे कि मेरी बहन किस हाल में है, मेरी बहन की आंख में आंसू क्यों है। और जो भाई अपनी बहन के आंखों से आंसू हटाने का संकल्प लेता है, बहन को समृद्धशाली बनाता है, तो वही उस भाई का असली धर्म होता है। और बिहार में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कहने को आलोचना करने वाले आलोचना कर लेंगे कि ये चुनावी सौगात है, लेकिन जरा उन महिलाओं से पूछिए। वीके न्यूज की टीम बिहार के अलग अलग इलाकों में जा रही है और जो सच है वो बता रही है। बिहार की कई महिलाओं के आंख में आंसू आए। ये आंसू चुनावी नहीं होते। चुनाव की और सियासत की अपनी अलग धारा होती है जो मुद्दों के साथ बहती है, लेकिन यहां कई महिलाओं के आंख में आंसू इसलिए आए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको बहन कहा, और न केवल बहन कहा, भाई का फर्ज भी निभाया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री महिला सहायता योजना, रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब महिलाओं से बात करी थी तब महिलाओं को बहन कहा था और ये कहा था कि ये तो शुरुआत है, आगे फर्ज निभाएंगे। यही वजह है, एक भाई नहीं, पीएम मोदी ने संदेश दिया कि दो भाई हैं बिहार में महिलाओं के, एक तो पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा भाई नीतीश कुमार। इसके संदेश के मायने भी बहुत खास हैं, क्योंकि जो वीके न्यूज़ की टीम ने देखा या वीके न्यूज़ के सामने जो महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी, उन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो उसके मायने मर्म से जुड़ेंगे, एक भाई के धर्म से जुड़ेंगे। क्योंकि लोगों की दृष्टि में ये केवल, या आलोचना करने वालों की दृष्टि में, एक चुनावी सौगात हो सकती है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों को उस चीज़ को भी देखना चाहिए, क्या वास्तव में जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए हैं, और अकेले 10,000 रुपये नहीं आए हैं, आगे 2 लाख रुपए तक की मदद का सपना देखा है केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी ने, नीतीश कुमार ने, तो उसके पीछे की सोच है क्या? इस दौर में जरा सोचिए, जब कोई दल घोषणा पत्र बनाते हैं, कितने राज्यों में हमने देखा कि घोषणा पत्र में जो कहा गया वो कितना सच होता है। और यहां चुनाव से पहले पीएम ने ये बड़ी सौगात दे दी महिलाओं को, तो इसके मायने समझे जाना चाहिए कि इसमें खाली केवल चुनावी दृष्टिकोण था या वास्तव में महिलाओं के सम्मान की सोच थी। क्योंकि भाई वही है, मैं जो कह रहा हूं, जो अपनी बहन के सम्मान को रखे। और बहन का सम्मान कैसे होगा? जब बहन समृद्धशाली होगी, आत्मनिर्भर होगी, लाख कह लीजिए। लेकिन जो बिहार की महिलाएं हैं, उनकी आंख में आंसू इस बात को बयां करते हैं कि इस चीज से उन्हें भावनात्मक एहसास मिला है। ये माना कि पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं, किसी के साथ भी होता है ये, वो चाहे बड़ा आदमी हो या मध्यम वर्गीय हो, लेकिन जिसको भावनात्मक तौर पर 1 रुपये भी मिलता है और उसमें सोच होती है,
खाते में केवल पैसे नहीं, उस पैसे के साथ किसी की सोच शामिल हो कि ये पैसे उसकी बहन को आगे ले जाएंगे, समृद्धशाली बनाएंगे, तो सोच का एक असर पड़ता है। और चुनावी मुद्दों से हटके, आलोचनाओं से हटके अगर सोचा जाए, अगर लाभान्वित कोई बिहार की महिला होती है, सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें हर्ज भी क्या है। जो इन्होंने अब किया, अगर जो दूसरे दलों को करना था वो पहले कर लेते, लेकिन जो लाभार्थी है, कभी उसकी भी स्थिति देखिए कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। क्या वास्तव में उसके लिए इस तरीके की योजनाएं जिंदगी में किसी बड़े सपने के पूरे होने जैसी है, इस बात को भी समझना चाहिए। तो कुल मिला के स्थितियां इसी तरीके से होती हैं, जहां पर आलोचना से ज़्यादा ये भी देखना चाहिए कि क्या है। अब आज जब बिहार के गांव-गांव में सड़कें बन रही है, हर घर में बिजली और शौचालय पहुंच चुका है और बेटियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, ये सब उसी भाई के वादे का परिणाम है जो अपनी बहनों से झूठ नहीं बोलता। और इस सफ़र में उनके साथ हैं बिहार के दूसरे भाई नीतीश कुमार। और बिहार में दो भाइयों वाला जो ये जोड़ी का संदेश है वो महसूस करते हैं लोग, जिसमें ये नारा तेजी से बढ़ता है कि बिहार में 25 से 30 आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश। तो बात इसको केवल चुनावी तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपये की योजना, जो 10,000 रुपये खाते में डाले गए, उसको केवल एक 10,000 रुपये के तौर पर सोच लेना शायद ये गलत होगा। इसलिए क्योंकि वो योजना 10,000 रुपये तक सीमित नहीं है। उस योजना के तहत भविष्य में 6 महीने की समीक्षा के बाद लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ताकि वो स्वरोजगार की तरफ बहनें बढ़े, चाहे वो किसी भी एक छोटे उद्योग से शुरुआत करें, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो कुछ और काम हो। तो कुल मिलाकर एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। और अगर कोई भाई अपने धर्म को निभाता है, अगर कोई भाई इस सोच के साथ आगे जाता है, तो इसको महज, जो मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका एहसास देखने को मिल रहा है, क्योंकि महज मैंने कहा खाते में डाली गई रकम केवल रकम नहीं है, उस रकम के पीछे एक भाव है और उसका प्रभाव नजर आ रहा है। आंखों में जब किसी के आंसू छलकते हैं, जिसको जरूरत हो, तो उन छलके हुए आंसू के मायने वो समझ सकता है जिसने आगे उनको और बढ़ाने का सपना देखा हो। सियासत है, सियासत तो चलती रहेगी, मुद्दे वो चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा था कि कैसे कैसे महिलाओं को खासतौर से सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने पर दिवाली के बाद भाई दूज आता है, भाई अपना धर्म निभाते हैं, लेकिन कौन वास्तव में धर्म निभा रहा है? और भाई का धर्म केवल क्या सौगात के तौर पर होता है, या भाई की सोच में वो दूरगामी रणनीति भी होती है कि किसी बहन का जो जीवन है वो आगे बढ़ता चला जाए? बिहार में भी यही हुआ। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की 2 भाइयों वाली जोड़ी जो है, जिस सोच के साथ आगे बढ़ी, तो कई इलाकों में उसका असर देखने को भी मिला। और अधिकांश महिलाएं, या यूँ कहना चाहिए कि लाभार्थी महिलाएं, उस बात को स्वीकारती कि उनके लिए ये भावनात्मक सोच है, महज एक राशि नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव की सियासत में तमाम मुद्दों के साथ साथ एक दृष्टिकोण अगर जुड़ता है तो उसका फर्क पड़ता है। और जो बिहार की चुनावी रंग में इन तमाम चीज़ों से अलग है, जहां पर खाली वोट की बात हो, क्योंकि चुनाव से पहले ही 10,000 रुपये की जो सौगात दी गई है वो केवल चुनाव तक की सोच नहीं है, उसके आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की जो सोच है, उसका लक्ष्य ये है कि उन बहनों के वो आंसू ना निकले, क्योंकि जो कष्ट सहता है वही जानता है, जो परेशान होता है वही जानता है। खैर, सियासत चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, सियासत में आलोचना करने वाले आलोचना भी करेंगे, लेकिन अगर इस सोच के साथ कोई भी दल आगे बढ़ता है, अगर जो सच्चे मन से भाई का धर्म निभाता है, तो उससे गहरा नाता जुड़ जाता है। चुनावी बिसात अलग चीज़ होती है, लेकिन जज्बात एक अलग चीज़ होती है। और इस जज्बात के बीच में 2 भाइयों की जोड़ी, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जिस तरीके से बहनों के प्रति भाई धर्म निभाने का संदेश दिया है या करके दिखाया है, यह अपने आप में चर्चा का विषय है, बात हो रही है। क्योंकि जब जज्बात साथ जुड़ेंगे तो बात तो होगी।
कुछ लोग अलग बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे, लेकिन जिसके लिए ये जज्बात रखे गए उसकी बात समझी जा सकती है, उन महिलाओं के आंसुओं को समझा जा सकता है। खैर, जिस तरीके की बातें हैं सियासत में होती रहेंगी, लोग अपने तरीके से अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात वही होती है कि सियासत में केवल मुद्दों तक रहा जाए या मुद्दों के साथ साथ उस सोच के साथ आगे बढ़ा जाए जिससे वाकई में वो जनता जो भाग्य विधाता होती है उसका भला हो, वो महिला जिसका सम्मान केवल वादों में ना हो, हकीकत में हो, यथार्थ में हो, उसको पूरा करने में, उसको निभाने में कौन निभाता है, यही देखने वाली बात होती है। आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।